अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है और देखते ही देखते ये हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन शायद हमें इस बात का एहसास नहीं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में, ज़िंदगी को गुजारने में, ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हम भूल चुके हैं, ये एहसास ही नहीं है कि हमने कभी जाना भी है ज़िंदगी को छोड़कर। तो लाइफ अचानक है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से ज़िंदगी बदल सकती है, अचानक से ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि अगर आपके दिल में कोई बात है किसी से कहने के लिए, किसी को माफ़ करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, शुक्र करना है, अल्लाह का शुक्र करना है, तो वो हर पल करते रहना चाहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें कि आपकी हर सोच, हर सांस जो है वो एक दुआ की तरह हो, आपकी हर वाइब्रेशन दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग हो। कहते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका वक्त बस अब आ गया है और आपने जाना है इस दुनिया से, तो आखिरी वक्त में इंसान करता क्या है? ऑब्वियसली इंसान माफ़ी मांगता है, दिल से लोगों को माफ़ करता है, अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अब जब पता ना हो कि जाना कब है, तो क्या ये अमल नहीं करते रहना चाहिए? इसीलिए अपने आप को ज़रा हल्का कीजिए, बोझ कम कीजिए। रूह जब निकले तो कम से कम हल्की हल्की सी हो, इतना भारी ना हो। जो बातें हम सालों से लेकर अपने दिलों में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, किसी के लिए, किसी के रवैया, किसी की बात जो बुरी लगी है, माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। हल्के रहें, हल्के रहें, हल्के हल्के जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। अल्लाह भी खुश, आप भी खुश, दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। आ जाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम पे। मज़े मज़े की आज की रेसिपीज़ हैं। जो गेस्ट हैं वो फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं, लेकिन कैमरे का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और चैनल के लिए भी वो काम करती आई हैं। और इन्होंने कलनरी आर्ट्स में डिप्लोमा भी अभी इन्होंने किया है, प्लस एज पेस्ट्री शेफ़ अपनी एक्सपर्टीज़ को वो आगे बढ़ा रही हैं। और लाइव वीकेंड्स में फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं। अब देखते हैं, मैंने इनसे पूछा कि कैसे आना हुआ हमारे शो पर, मतलब आप दूसरे चैनल के लिए भी काम कर रही हैं, तो ये बस ऐसे ही मजाक मजाक में ईमेल किया और रिस्पांस आ गया और ये आज हमारे शो पर है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शेफ़ फ़राह से। आ जाओ फ़राह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ये हाल चाल बिल्कुल मजाक मजाक में ज़िंदगी कहाँ ले चलती है? मजाक मजाक में ज़िंदगी कहाँ ले चलती है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से मैं बस बोर हो रही थी घर पे बैठी हुई, बस पेज देखा और उस पर स्क्रॉलिंग करती, मैंने बोला चलो इनबॉक्स करके ट्राई करते हैं। तो इट वर्क्स। वैसे लाइव नहीं देखा हमारा शो? लाइव मैंने देखा है, मतलब लाइव मैंने बहुत देखा है, काफ़ी टाइम से मैं देखती आ रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। मेरी अम्मा ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें जब मैंने उनको बताया कि मैं किरण के शो में जा रही हूँ, तो शी वाज लाइक सच में जा रही है? मजाक कर रही हो? तो जो है बस अच्छा, वेरी गुड। और आप लोग भी सोचते होंगे नए नए चेहरे हम आपको दिखाते हैं, नए नए लोग, नया नया टैलेंट, इतना लोगों में रुझान, बच्चों में रुझान हो गया है कुकिंग का कि आपने भी कहाँ से? स्किल्सटन से आप कह रही हो ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड वहाँ से आपने वो किया? अच्छा, एक रेस्टोरेंट के लिए भी आप एक काम कर रही हो एज हेड शेफ? वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने ये स्टार्ट लिया है। अब आगे के क्या आपके प्लान्स हैं फ़राह? आगे के प्लान्स बस ये हैं कि कुछ बातें अभी सीखनी हैं, कुछ प्रोसेस अभी चल रहे हैं, कुछ पेपर्स अभी देने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन करके जिस जगह काम कर रही हूँ उसको छोड़ूंगी नहीं, उसी के साथ साथ कुछ अपना रन करने की कोशिश करूँगी। कभी केटरिंग वगैरह का सोचा कि मैंने फेसबुक से ही करूँ? या फेसबुक से नहीं, बट मैंने कुछ मेरे अपने कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके लिए मैंने एज अ होम केटर काम किया। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर कहीं इंटर्नशिप करी है तो मेरी एज अ होम केटर है। अच्छा, और मैंने वहीं से किया, फिर मुझे लगा कि मुझे एक प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए। तो मेरे सर हैं शेफ़ अतीब, उनका बहुत बड़ा थैंक यू सर, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि उनका भरोसा, उनका मुझ पे एतमाद कि मेरा बच्चा ये कर सकता है। जब भी मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ तो सर ऑलवेज सेज दिस कि बच्चा यू कैन डू इट। उस्ताद ऐसा हो, उस्ताद हो तो ऐसा। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच
for making me, and that's why I'm here today. Thank you so much. सो स्वीट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो कुकिंग का शौक आया, ये क्या बचपन से आपको था? अम्मी को बचपन देखा से क्या? था, मम्मी को देखा, बिल्कुल देखा, क्योंकि जब मम्मी की शादी हुई थी मेरी, तो उनको सिर्फ चाय बनाना आती थी। अच्छा। तो उन्होंने यही प्रोग्राम्स देखे, मसाला उनका फेवरेट रहा है हमेशा से, और सारे शेफ्स को मतलब बस वो एक आइडलाइज करती अच्छा। रही, सीखती रही उनसे। बुक्स काफ़ी सारी मसाला के जो रिसाले हैं वो बहुत शौक से पढ़ती हैं, अभी मेरे घर में हैं। उनसे सीखा, फिर उनसे इंस्पिरेशन मिली। आज वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि पूरे ख़ानदान में तारीफ़ होती हैं कि भाई खाना है, कुछ बड़ी दावत है तो जो है वो अजरा से बनवाएंगे। एक तरह से हम मसाला की तारीफ ले लेते हैं इसकी। मसाला बिल्कुल, मतलब आप लोगों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मतलब मेरी अम्मा ने सीखा है यहाँ से। तो अभी देख रही हैं शो वो? अभी मुझे कंफर्म नहीं है, देख रही होंगी ऑफिस में लाजमी। अच्छा। अभी ऑफिस में है। तो और कौन कौन देख रहा है शो? शो जिनको नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहे नहीं नहीं, उनको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। आई थिंक मेरी मदर इन लॉ भी देख रही होंगी। हाँ। और मुझे कंफर्म नहीं है अभी। कंफ्यूज नहीं होना। देखो, नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना। हाई बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी उनको वैसे आपसे। उनको है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार भी बहुत करती हैं, उनको है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई शेफ बहू बनने जा रही है तो फिर जाहिर सी बात ऐसा है तो। अच्छा, आज क्या सीख रहे हैं फराह हम आपसे? आज हम सीख रहे हैं चिकन गरा पाव विद है। गार्लिक राइस। अच्छा। उसकी सर्विंग उसके साथ होगी। ये कहाँ की डिश है? थाई। थाई डिश। इट्स अ थाई डिश। और उसके साथ है चिकन, पीनट चिकन अच्छा, ठीक। विद राइस नूडल्स। अच्छा, और उसके साथ हम एक डेजर्ट बना रहे हैं, इट्स माय ओन डेजर्ट, चॉकलेट मूस विद ओरियो सैंड ठीक है। और विद कैरमल ड्रेसिंग। डिजर्ट्स में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है ना? डिजर्ट्स में भी है। एज अ पेस्ट्री शेफ मैं बोलूँ कि पेस्ट्री शेफ मुझे बनाना, पेस्ट्री शेफ मेरी अम्मा का ड्रीम था, और culinary शेफ बनना मेरा ड्रीम। अच्छा, तो ओवरऑल सारा कुछ आ गया। ओवरऑल सारा कुछ Very है, good। क्योंकि अच्छा। एक शेफ को तकरीबन सब कुछ आना चाहिए, तब जाके एक शेफ कहलाता है। डेफिनेटली, इसीलिए फिर वो एक्सपीरियंस भी गेन करता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, आज सवाल क्या है? पहेलियाँ नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे ऐसे उर्दू में हमारे मुहावरात होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद ही हम डेली लाइफ में उनका यूज़ करते हैं और उनके मायने पता होते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइव करते हैं अपने मुहावरों को, और आज आप लोग मुझसे कुछ ऐसे मुहावरे शेयर कीजिए जिनमें फलों का जिक्र हो, जिसमें फल का जिक्र हो। वो मुहावरा और जुमला हो सके तो जुमला भी बनाकर हमें ज़रा दीजिएगा, ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी ज़रा सीखें ये हमारे उर्दू के खूबसूरत मुहावरे। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हर घर में जब सब हो। जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ फराह हमारे साथ है। हाँ जी, ये छोटी सी है, ये शेफ़ बन गई है। और क्या कैसा लगता है वैसे छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम? छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम, बस दुआएं हैं मम्मी पापा की और मेरे सर की मेहनत है, और खुद पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि मजाक मजाक में मजाक इसका में सब हो जाता है। और बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, मजाक मजाक में सब करते रहें, आप सब कर जाएंगे। हाँ, मजाक में Serious जहाँ पे हो गए ना, ज्वाइन किया, मजाक मजाक में शेफ भी बन गई, मजाक में लाइब्रेरी भी किया, और मजाक में शादी भी हो गई। मजाक हो मजाक जाएगी। हो जाएगी, मंगनी हो मजाक गई। मजाक में हो जाएगी। अच्छा जी, हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो थाई चिकन आप बना रही हो, हाँ, थाई चिकन थाई रेसिपी है। ठीक है। गरा पाव है इस चिकन का नाम, इस रेसिपी का नाम। ठीक है। चिकन गरा पाव विद गार्लिक राइस सर्व होगा। सही है। इसके साथ पहले हम चिकन की हाँ, स्टार्ट उसके लिए करेंगे। क्या क्या चाहिए? क्या उसके चिकन लिए आपने हमें लिया? चाहिए चिकन मिन्स। ठीक है। इसको ब्रेस्ट पीस को मैंने लिया, इसको मैंने बारीक बिल्कुल कीमा कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ये फ्रेंच बीन्स। अच्छा। जिसको ये हैं, ठीक है। और इसको मैंने काट कर के लिया है कर लिया। 1/2 डायगोनल शेप में। ठीक है। इसके अंदर मुझे चाहिए गार्लिक, मुझे चाहिए ग्रीन चिली। ठीक है। और ये लंबी लंबी आपने बिल्कुल सारे जूलियन, सारी vegetables चीज़ें को जो है वो जूलियन जाएंगी, बट ये है कि ये थोड़ा सा मोटा होता है, अगर इसको मैं जूलियन करूँगी तो इसकी बीन्स निकल जाएंगे। इसके अंदर हमें चाहिए बेसिल लीव्स चाहिए थी बेसिकली, बट बेसिल लीफ इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, तो हमने ले लिया है इसमें ड्राइड बेसिल। ठीक है, सही है। इसके अंदर हमें जाएगा ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, आप डिपेंड करता है, क्योंकि डार्क सोया सॉस थोड़ा सा कलर को डार्क कर देगा, और फ्लेवर उतना तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास जाएगा फिश सॉस। अच्छा, fish हमारे sauce। पास जाएगी ग्रीन कैप्सिकम, अनियन जूलियन, शुगर, सॉल्ट एंड चिकन पाउडर। तो चिकन को कुछ मैरिनेट करोगे नहीं, पहले चिकन या को direct? मैरिनेट नहीं करूँगी, बस डायरेक्ट। चलो, फ्राइंग पैन चाहिए, कढ़ाई चाहिए? क्या मुझे चाहिए? वॉक चाहिए। हाँ, ये ले लो।
इसको यहाँ शिफ्ट कर दें हम? हाँ, इसको हल्की हम आंच पे यहाँ मैं shift इसको कर बीच देते में हैं। रख देती हूँ। क्योंकि ये कैरेमल बन रहा है डेजर्ट के लिए। हाँ, इसको यहाँ कर दो और इसको हल्की आंच पे कर देते हैं। थैंक यू। हाँ जी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा स्टार्ट में ऑयल। 2 to 3 स्पून ऑयल। ये गार्लिक राइस के साथ सर्व करूँगी। गार्लिक राइस के साथ सर्व होगा। इसके साथ आप कोई भी राइस बना सकते हैं, बट गार्लिक राइस जो है इसको कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करता है। थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए, देन फिर हम इसमें गार्लिक करेंगे, गार्लिक फ्राई होगा। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन विंग्स डालेंगे। गार्लिक का थोड़ा सा अरोमा जब ऑयल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थाई डिशेस काफ़ी वैसे मज़े की भी होती हैं, इजी भी होती हैं, और इनके स्पाइसेस बहुत इजी होते हैं। हमारे पास वो 12 मसालों वाले खाने जो बनते हैं वो इनमें नहीं होते, बट इनके अंदर जो, और सबसे मज़े की बात इसमें ये होती है कि इनकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छा सा अपना फ्लेवर मेंटेन रखती हैं पूरी डिश में। और हमारे खानों में क्या होता है कि हम बिल्कुल जब तक वो पक ना जाए ना, हम उसको नहीं खाते। अब खैर सब्जियां अच्छी बनने लग गई हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लोगों को आ गई हैं कि सब्ज़ी को वाकई कैसे बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पानी डालकर गलाते रहे हाँ, उसको। पानी डालना तो मतलब इसमें तो ये लोग डालते ही नहीं ना। ये लोग तो समझते हैं कि तौहीन कर दिया आपने इनके खानों की। तो फरा कैसा लग रहा है? लाइवली वीकेंड्स में आके, हाँ, लाइवली वीकेंड्स में आके बहुत आपको अच्छा था ही नहीं अंदाज़ा कि बिल्कुल भी आपको नहीं था। सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं बस हम भी मजाक में ऐसे लोगों को मजाक में बुला लेते हैं, और जो है वो मजाक में अच्छे अच्छे खाने भी बन जाते हैं, मजाक में शो भी हो जाता है, और मजाक में एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। अच्छा जी, आज हम मुहावरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कोई ऐसे मुहावरे बताएं जिसमें फलों का जिक्र हो। कौन से ऐसे मुहावरे हैं जिसमें फल का, कोई है आपके जहन में ऐसा मुहावरा? बंदर क्या जाने अदरक का सच, बट ये तो सब्जी है। हाँ, ये सब्जी है ना। अभी सब्जी नहीं, अभी फल का है। जिक्र होगा। खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, और आम खाओ पेड़ ना गिनो। आम खाओ पेड़ ना गिनो। गुठलियां ना गिनो। नहीं, आम खाओ पेड़ ना गिनो भी सही है, बट यह है कि प्रॉपर मुहावरा यह है कि आम खाओ गुठलियां ना गिनो। अच्छा, अब सब शुरू हो गए। आप लोगों को कोई आता है तो बताइए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये देखिए। अच्छा, सेंटेंस ही बनाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस बोल रहे हैं, वो एक बताएं प्रॉपर भी, लेन मायने उसकी के होनी साथ। चाहिए, ताकि मुहावरों के पीछे भी एक कहानी होती है। हाँ। बिना मतलब के तो कुछ नहीं है यहाँ। और बड़े प्यारे प्यारे मुहावरे हैं हमारे ज़बान में, बिल्कुल। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। वो अच्छा क्योंकि लगता है। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलोगे उतने अच्छे हो आप उर्दू बोल रहे हो तो अरे आप तो मतलब नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी गुफ्तगू में जब ये मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, और ये कि लगता है कि हाँ, गार्लिक पढ़ा मेरा लिखा हो है। गया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड इन चिकन मिन्स। ठीक है। अच्छा, चिकन मिन्स से आप बना रही हो? चिकन मिन्स इसके अंदर ये नहीं कि आप जूलियन हो, आप इसको हाँ, आप रेसिपीज लें, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जूलियन करें, और फिर आप या इसको कीमा ही ले लें। कीमा ही ले लें। हाँ, बल्कि अगर आपको वो डाउट है कि आपका वो ठीक है, जो कसाई भाई हैं हमारे गंदगी से बना रहे हैं, हाथ उनके नहीं धुले हुए, तो आप से आप खुद कर लें। हाँ, अच्छा, इसमें जो है गार्लिक थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन हो जाए, क्योंकि इसका अरोमा बहुत अच्छा सा आता है, आपको फील हो रहा होगा। ठीक है। कैरेमल हमारा सब इसमें मैं कर दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम। क्या क्या जाएगा इसमें? अब इसमें थोड़ा सा चिकन होगा स्टर फ्राई। अच्छा, कुछ लोग तो वैसे जूलियन काट के वो हल्की सी ग्रेवी वो रखते हैं, ये थोड़ा इसमें ये बेसिकली क्या कहलाएगा, जैसे हम हरी मिर्चों का कीमा बनाते हैं, हाँ, उस तरह ये फ्रेंच बीन्स का कीमा है, आप ये समझ लें, थाई फ्रेंच बीन्स कीमा। मसालों में क्या है? अच्छा जी, आज भी हम अपने मलका फूड्स के मसाले इस्तेमाल करेंगे, MSG फ्री, ग्लूटेन फ्री और मज़ेदार से मसाले, सॉल्ट वगैरह जो आम डिशेस में डलते हैं वो मसाले। इसके अलावा इनके तमाम वो रवायती खानों के मसाले जो ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी अब मलका फूड्स के खाने मसाले दस्तयाब हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी चिकन जो है वो वाइट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैं थोड़ा सा करूँगी क्योंकि चिकन मैंने काफ़ी देर से रखी हुई थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टूटने में मसला कर रही है।
चिकन के अंदर अच्छी तरीके से गार्लिक का अरोमा आ गया है। देन आई एम गोइंग टू ऐड इन ये क्या है? चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर मैं इसमें डालूंगी लेवल करके 1.5 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि सब स्पाइसेस अलग अलग डाल के आपको उसको पहले मिक्स करना है, देन फिर दूसरा स्पाइसेस में ऐड होगा, क्योंकि एक-एक फिर करके। एक करके आराम से जाएगा इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंच बीन्स, ठीक है। क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा शुरू में। पकने में टाइम लगेगा। ये मैंने 1/2 कर लिए डायगनल में। ठीक है। ठीक है, कलर वलर तो नहीं छोड़ेगी ये, मतलब I mean, नहीं, फीकी तो नहीं इसका बनेगी? कलर जो है ये ग्रीन जो है ऐसे रहेगा। ये मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, इतना ओवर कुक भी नहीं करना है और इतना भी नहीं करना है कि ये सही। कच्चा रहे। लाइव शो तो पहला कर रही हो या वैसे रिकॉर्डेड करती हो? रमज़ान में किया है लाइव शो। और अभी जो लाइव अच्छा लगता है या रिकॉर्डेड? लाइव अच्छा लगता है। रिकॉर्डेड मतलब मज़ा, रिकॉर्डेड का भी अलग है कि उसमें आप बहुत रिलैक्स होके काम कर रहे हो। अगर कुछ गलती भी हो जाती है कभी कभार, देर वो बहुत फिर हो जाती है। देर बहुत हो रिकॉर्डेड जाती में लाइव ये है कि है। जल्दी से हुआ Can't go और wrong। हाँ, और बस रॉन्ग चले भी गए तो गए। गए, कोई मसला नहीं, वो फिर आप कवर कर लें। हाँ। वो कोई इशू नहीं है, ब्रेक्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब क्या क्या डालना है इसमें? अच्छा, अभी ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा तो इसका मैं- बढ़ा दूँ बिल्कुल। हाँ, इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा slow दें। चल रहा है। अच्छा, इसी के बस ये थोड़ा सा डन हो जाए, इसी के साथ साथ मैं इसके गार्लिक राइस भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है। अभी तक सिर्फ चिकन पाउडर अभी आपने तक डाला है सिर्फ और मैंने बीन्स। इसमें चिकन पाउडर डाला है। और इतना खैर मसाले है भी नहीं, सिर्फ नहीं sauces है हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जाएगी ग्रीन चिली जूलियन, क्योंकि चिकन है जल्दी से पक जाएगा। ठीक है। अच्छा, बेसिल लीव्स अगर मेरे पास होते तो वो मैं पहले डालती। अच्छा, ठीक। अभी तो dry basil ड्राइड बेसिल है, वो मैं बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे डालूँ। ब्रेक आ गई है? ठीक है, ब्रेक आ गई है। अभी तो और कुछ डालोगे? नहीं, बस अभी नहीं। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर इसका हाँ। अरोमा चिकन के साथ जो है वो चिली का अरोमा आएगा, देन फिर इसमें कोई और स्पाइस जाएगा। चलो तो मुझे ठीक है। कवर अच्छा, इन द करना- मीन टाइम आपने अगर गार्लिक राइस चढ़ाने हैं तो हम वो चढ़ा सकते हैं। हाँ, garlic ब्रेक में rice। ये कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिंपल से बॉईल आपने किया हुआ है चावलों ठीक। को। ऑयल लेके गार्लिक डालोगी एंड गार्लिक जाएगा, हाँ। उसके बाद गार्लिक ब्राउन होगा, उसके बाद फिर राइस राइस जाएंगे। आएंगे। सिंपल है ना, Simple सॉल्ट एंड पेपर। सिंपल सॉल्ट एंड पेपर एंड चिकन पाउडर। तो हम ब्रेक में गार्लिक राइस तैयार कर देते हैं। बाकी ये मसाला जो है जो चिकन में जाएगी, सॉसेस, वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। कोई ऐसे मुहावरे हमें बताइए और उसके मायने के साथ कि जिनमें फलों का जिक्र होता है। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। हाँ जी, आ जाए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। गार्लिक राइस हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा ऑयल लिया आपने, खूब सारा गार्लिक लिया, खूब चॉप, सारा गार्लिक लिया चॉप, और अब आपने उसमें राइस डाले। ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा गार्लिक आपने यहाँ पे निकाल लिया, निकाल मेरे लिया। ख्याल से ऊपर से। ऊपर से उस पर गार्निशिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी, और दिख भी जाएगा कि हमने हाँ। गार्लिक का उसको ब्राउन जो है हमने किस हद तक करना है, क्योंकि गार्लिक अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा हाँ, तो वो जलेगा मसला हो तो जाएगा, फिर क्योंकि smell फिर भी वो राइस हमारे वो फ्लेवर और वो अरोमा नहीं दे पाएंगे जो कि हमें चाहिए। अब इसमें क्या सीजनिंग डालोगे? मुझे इसमें चाहिए थोड़ा सा सोया सॉस ये डार्क वाला, और डार्क वाला। यही, आई वांट लाइट वन। क्योंकि डार्क वाला जो है ना वो फौरन से ऐसा अच्छा देखें, डार्क वाली की जो थी वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है। थिक थी, जस्ट हाफ टेबल स्पून। सॉरी, या लाइव शो में ये होता है। और सॉल्ट वगैरह डालोगे सॉल्ट या नहीं जाएगा इसमें, इसमें ठीक है। चिकन पाउडर जाएगा। ठीक चिकन है। पाउडर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ सॉल्ट जो है वो Already उसमें बहुत थोड़ा कम सा होगा, था। क्योंकि चिकन पाउडर में हाँ। होता है। ये जाएगा 1 टीस्पून, देन अ हाफ टी स्पून। ठीक है। इसके अंदर जाएगी
हमारे पास ये ब्लैक पेपर। मलका की ब्लैक पेपर। ओके। अच्छा, फरा को भी ना बोलने का बड़ा शौक है। बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ना, क्या टॉकेटिव मतलब हूँ। फरा को शौक है बोलने का। तो अब्बू क्या कह रहे थे? बाबा जो हैं वो शो देख रहे हैं और देख भी रहे हैं। और सुबह सुबह क्या कह के? सुबह सुबह मुझे कह के भेजा उन्होंने कि आज किसको पागल बनाने जा रही हो। तो बाबा घर पे आपको बनाती हूँ, आज यहाँ सबको बना रही हूँ, रोज तो हमें देखें बनाते हो। आप। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? उन्होंने ऐसा बोला कि जब वो लोग कोई फरमाइश करते हैं तो कभी कभी बना देती हूँ क्या और पागल बना देती हूँ या फरमाइश? नहीं, फरमाइश पूरी कर देती हूँ, बट कभी कभी वो जो है नहीं कर पाती। हाँ, तो मैं फिर उनको कह देती हूँ बाबा आई एम सॉरी, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये जो हमने रखा था यहाँ पे, हाँ, ये जो हमने ये रखा बता था ये हो ऑयल गया है। लिया, गार्लिक लिया, चिकन मिंस लिया और फिर थोड़ा सा सौते करने के बाद आपने इसमें बीन्स डाली और इसमें हरी मिर्च डाली। अच्छा, ठीक अब मैं डालूंगी इसमें ग्रीन कैप्सिकम, जिसको ठीक मैं है। आपके सामने ही जूलियन कट कर रही हूँ। सही है ठीक है। जी। इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं? मैं पता तो है आपको, बहुत हसीन, बहुत अच्छी। अरे वाह भाई, आपको भी पता आप चल ही कैसी गया। हैं? मैं तो सबसे अच्छी, सबसे हसीन, सबसे खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके शो की तारीफ करनी थी। रन बहुत अच्छा शो है और वाकई में जो आई हुई है शेफ, उन्होंने सही बात बोली कि हम लोग जो है बहुत कुछ मसाला टीवी से सीखे हैं। हाँ, शिरीन आपा है, रिदा है, समीना आपा है, माशाल्लाह हर कोई। सबसे आपके शो में माशाल्लाह हर कोई नए नए आते, बहुत बिल्कुल। हमने माशाल्लाह चीजें सीखी है। थैंक यू सो मच फॉर मसाला हम टीवी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी, मुहावरा मीनी हाँ, के साथ भी बताना बताएं। चाहूंगी, जीतना भी चाहूंगी। हाँ, बताएं। आज क्या दे रहे हैं? आज कुछ है नहीं, बस अपना सैंडविच। आप मुहावरा बताइए। जी जी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत में जा गिरे। अच्छा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकले दूसरी। जी। और अच्छा, एक मैं ये इसका है, मतलब बंदर गलत क्या समझती जाने। थी फिर, अगर यही मतलब है। आपको लगता है यही मतलब है इसका? नहीं, मुझे आसमान से नहीं गिरा लगता। खजूर में, मतलब इतने ऊपर से आए और गिरा गिरा खजूर मतलब- में, कुछ ऐसा है ना इसका? क्या है? इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि जो लोग बिना मतलब बिना सोचे समझे बात बोलते हैं तो हाँ। वो फिर आसमान से गिरते हैं और फिर कहीं ना कहीं अटक ही जाते हाँ, हैं, मतलब क्योंकि वही है उनका कि कोई एक बात का कोई मुसीबत फिर से- सर पैर नहीं होता ना, हाँ। क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमने बोला क्या है। मोस्टली ये मैं करती हूँ घर में कि बोल देती हूँ और आसमान मुझे से खुद गिरे। को अंदाजा नहीं होता। खजूर में मतलब अटके। किसी चीज से निकले, मुसीबत से बोले हाँ। या कोई परेशानी उसमें से निकले और दूसरे में आप ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था हाँ। कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं ना, अदरक फल तो नहीं है ना। अच्छा, तो एक अनाज 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका क्या मतलब है? चलें बताएं। इसका भी क्या कहना चाहिए कि कैसे समझाऊं? देखो, अब इसका नहीं समझा हमें था। बोलने आते हैं, समझाने नहीं आते ना। इसका मॉडर्न मतलब ये निकल सकते हैं कि हाँ। जब घर में वाईफाई की डिवाइस ऑन हो जाती है हाँ, तो सारे जो मोबाइल लेके बैठते हैं, अम्मा जी। अब्बा बहन भाई, एक हम अनार, सब 100 बीमार। एक अनार है और 100 बीमार है। और जहाँ वो वाईफाई हाँ। प्लग ऑफ हुआ और फिर हाँ। जो है सबकी सांसें अटक जाती हैं कि अरे ये क्या हुआ हमारे किसी साथ। एक का इफेक्ट ऐसा है कि सभी उसके लपेट में आ लाइक जाते ऐसा हैं। भी कह सकते हैं, मोबाइल एक कीड़ा है, हम उसने एक कीड़ा सबके सब लेके बैठे हुए हैं। हाँ, सही है, सही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और सोचें, जहन पे जोर दें, बहुत सारे हैं फलों के साथ वाले मुहावरे। थैंक यू सो मच इकरा। अच्छा, आपने अब डाल दी शिमला मिर्च। इसमें अब मैंने जो डाल जो दी डालना है शिमला वो डाल मिर्च। देते हैं, अब क्योंकि मुझे डालना है इसमें 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। ठीक है। ऑयस्टर सॉस बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, हाँ। बहुत ज़्यादा इजीली। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने डालनी है सबसे एंड में जूलियन अनियन, हाफ कप। अच्छा, हाफ आप कप। बहुत हल्की आंच पे पका रही हो इसको, तेज आंच पे नहीं पकाते? इसको हल्की आंच में इसलिए बनानी ताकि मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो ओवर कुक ना हो, ठीक है, क्योंकि हल्की आंच पे कहते हैं ना, वो पानी ना छोड़ दे कहीं। पानी ना छोड़। देखिए और फिर ढक के भी रखा हाँ, आपने। ढक के भी रखा, बट इसमें पानी इतना नहीं है सही। क्योंकि मैं इसको साथ साथ चला भी रही थी ठीक और इसमें जो सब्जियां हैं वो इतना वाटर कंटेंट नहीं छोड़ती हैं। सही है। हरी मिर्च, शिमला मिर्च और हरी बीन्स हैं मिर्च। ग्रीन में, और अभी आपने प्याज डाली है। अच्छा, इसमें जुकुनी भी डलता है, बट जुकुनी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। मैं भी कल ढूंढ रही थी, ठीक है। मुझे मिला नहीं,
सही तो है। जो है ऑयस्टर सॉस चली गई। ऑयस्टर सॉस चली गई है। अच्छा, और अब इसके अंदर जाएगा Salt। बिल्कुल इतना सा नमक। ठीक है, मलका फूड्स का हम मलका सॉल्ट फूड्स इस्तेमाल का कर हम रहे हैं। सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम इसमें अब डालेंगे ये ड्राइड बेसिल। ठीक है, फ्रेश आपके पास है तो आप शुरू में डाल देंगे ताकि खुशबू हाँ। आए, वरना आप अभी डाल दें। अभी डाल देंगे। ठीक है ठीक है। जी। खतीजा, हेलो हेलो हेलो। खतीजा। नहीं, मैं हबीबा बोल रहा हूँ। हबीबा। खतीजा नहीं, हबीबा। हबीबा, हबीबा कैसी है हबीबा? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। नहीं किरण? नहीं, मुझे ठीक ठाक कॉलर्स नहीं चाहिए, सॉरी। अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, बहुत एक्टिव, हाँ। बहुत पूरा स्मार्ट। ओए होए, वाह वाह, नए नए अल्फाज लेकर आए ना अपने लिए जरा। जी हाँ। और किरण कैसी हैं आप? ठीक है। मैं आई एम वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या मुहावरे लेकर आई हैं फलों मैं वाले? ये लेकर आई हूँ कि आम के आम, गुठलियों के दाम। ये आम के आम, गुठलियों के भी दाम। इसका मतलब क्या होगा? आम के आम, गुठलियों के बताइए दाम। फर्क। ये हाँ, आम के आम, गुठलियों के दाम मतलब ये हुआ कि बहुत ही अच्छी चीज हमें बिल्कुल सस्ती सी मिल रही है। चीज सस्ती और अच्छी। नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ। यही हुआ होता ना? है। आम के आम, तो गुठलियों के दाम। कोई भी चीज आप लें वो सस्ती आपको मिल अच्छा, रही मुझे है। लगा कि हर चीज की कीमत है, एक तो आम की भी, गुठलियों के भी नहीं, हमें वो पैसे गुठलियों मिल का रहे हैं। दाम है ना। गुठलियों की तो क्योंकि कोई हम वैल्यू आम नहीं। वाहिद वो फ्रूट है जिसकी हम गुठली भी तो नहीं छोड़ते हैं। कोई मिसाल देना, कोई ऐसा जुमले में इस्तेमाल करके दिखाएं इसको। आम के कोई आम, ऐसी लाइन के जो बहुत आसान हो और हम बहुत आसानी से समझ जाएं समझ लें कि ये आम के आम, गुठलियों के दाम है क्या। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। दाम। हाँ, बस मैंने ये चीज खरीदी, मुझे तो आम के आम, गुठलियों के दाम मिली है। अच्छा, हाँ। मतलब सस्ते सस्ते मिल गए। हाँ, और दूसरा है अंगूर खट्टे हैं। हाँ, इसका महीना बताइए। अंगूर खट्टे हैं मतलब ये कि कोई चीज हमारी पहुंच से दूर है। हाँ, सही है। ठीक है ना? कोई चीज पहुंच से दूर है और हम उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते या हम उसका खरीद नहीं सकते सही है। हैं, तो हम ये कहते हैं, हम दिल में तो ये सोचते हैं कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कहते हैं यार अंगूर खट्टे हैं। जो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए कहते हैं ना यार अंगूर तो अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं। फिलहाल तो यही दो जहन में आए हैं। हाँ, ये अपनी वो कुछ एक छुपाने के लिए ना हम ये बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच हबीबा। अच्छा जी, ये भी हो गया। ये हमारा चिकन गरा पाव रेडी हो गया इसमें है। आपने ऑयस्टर डाला था, इसमें sauce? ऑयस्टर सॉस डाला था मैंने। हाँ। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट। हाँ, इसके अंदर मुझे शुगर डालनी है, बट अच्छा। वो मैं ऊपर से डालूंगी कि शुगर फौरन मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। सबसे और एंड हमने में जाएगा। बेसिल और हमने बेसिल dry। इसमें हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, क्योंकि है। बेसिल का जो अरोमा है वो काफी शार्प होता है। सही। और तुम सोया सॉस वगैरह कुछ सोया नहीं डाला? सॉस डाल दिया था। अच्छा, तो सोया हम सॉस डाल चुके लाइट थे। वाला डाला लाइट हमने? वाला डाला था हमने। और और बस ठीक है। और चिकन पाउडर आपने चिकन शुरू पाउडर में डाला। एंड में डाला। ठीक। और अब मैं उसके बाद इसमें थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा वो एक तुर्श अच्छा, फ्लेवर आएगा ना, वो इससे तो थोड़ा वो शुगर उससे तो कवर ये हो done जाएगा। है। ये डन है। ठीक है, अब बिल्कुल इसको done है। हम डिश आउट कर लेते इसको हैं। हम डिश आउट कर और लेंगे। पहले ये- हम गार्लिक राइस डिश आउट सही, करेंगे। मैं आपको डिश देती हूँ। अच्छा जी, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में ज़रा सा और आप लोग सोचिए, कितने सारे मुहावरे हैं। देखें, अभी आपके सामने कितने सारे शेयर किए, ऐसे मुहावरे जिनमें फलों का जिक्र हो, साथ साथ कोई जुमला, उसके मायने भी हमें बताएं ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए सबको। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज शेफ फरा हमारे साथ हैं और मज़ेदार सा हमारी पहली डिश तैयार हुई है। बाय द वे, गार्लिक राइस भी बहुत मज़े के थे और उसके साथ मैंने जो हमने थाई कीमा बनाया चिकन गरा पाव, थाई कीमा, वो भी अच्छा। अच्छा, मैं सिर्फ इससे ये पूछ रही थी कि शुगर आपने बिल्कुल एंड में डाली, अगर हम थोड़ा सा पहले डालेंगे तो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी या वो थोड़ा सा जैसे लग रहा है डिसॉल्व तो हो जाएगी गरम गरम में? आप गरम डालें। गरम में वो, क्योंकि शुगर वो चीज़ है कि आप उसको बिल्कुल अगर एक पैन गरम करके उसमें 2 मिनट के लिए भी रखेंगे तो वो बिल्कुल हाँ, मेल्ट वो हो तो जाएगी। फिर वो हो और शुगर मैंने इसमें कोई ज़्यादा नहीं डाली, मैंने चुटकी बस आपने। 1 पिंच पकड़ के उस पर हाँ। स्प्रिंकल किया। सही है, ताकि फ्लेवर वो बहुत end मजे में- का है। सिंपल ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल था, बाकी गार्लिक और नमक और वेजिटेबल्स आप वो डालेंगे। और बेसिल लीव्स अगर फ्रेश होते तो वो फ्रेश एक होते अलग- तो वो उसका अरोमा इतना प्यारा होता कि हाँ। वो स्मेल पूरे स्टूडियो में बेसिल की ही स्मेल होती। अच्छा, अब आ जाते दूसरी रेसिपी पे। ये नूडल्स आप बना रही हो और ये है आपके पीनट
पीनट चिकन विद राइस नूडल्स। ठीक है। इसके अंदर राइस मैंने नूडल्स देख लें हाँ। भैया, ये वाइट कलर के White color के ये हैं। दूसरे नूडल से ज़्यादा बेहतर है हाँ। कि rice अच्छा, noodles इसके अंदर इस्तेमाल क्या करें। होता है कि अगर हम इसके अंदर स्पगेटी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो स्पगेटी मिलती है वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ये जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो आप जब इनको अगर वॉश भी कर लो, अगर छोटे बच्चों को खिलाने के, तो उन तुर्श जो फ्लेवर होगा वो तो खत्म हो जाएगा, बट अरोमा स्पाइसेस का इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका और है। ये पतली पतली थिन थिन है बहुत ना, thin ये ज़्यादा है। सही रहती है। और थाई में यूजुअली यही इस्तेमाल खाए तो चॉपस्टिक से जाते हैं, लेकिन हम देसी हैं, हम इसको फुक से खाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है इसके लिए? अच्छा, इसके लिए पहले तो मैंने कर लिए, मुझे राइस चाहिए इसके अंदर जितने आप लेना चाहो। मैं पर सर्विंग बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिए हैं राइस तकरीबन Rice noodles। 1 कप। ठीक हाँ, है। राइस नूडल्स। उसके अंदर मैंने ये चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने उसको Julienne काट लिया लाइक दिस। अच्छा, अभी क्या करना है इसका? इसके साथ हम जो साथ है साथ कुकिंग करते हैं? हाँ, हम साथ ताकि- साथ कुकिंग करते हैं, क्योंकि ये टाइम चाहिए, वो इतना चाहिए ये वाला? हाँ, ये वाला वॉक। ठीक है। थैंक यू। इसके अंदर ऑयल, इसमें भी वही सॉसेस इस्तेमाल हो रही हैं? तकरीबन ऑयस्टर एंड Oyster, हाँ। सोया। सोया एंड चिकन पाउडर। ठीक है। इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है। देन इसके अंदर अच्छा गार्लिक मेरे पास है, हाँ, तो मैं इसके अंदर जो है ये यही use वाला करना। गार्लिक यूज़ करूँगी। ठीक है। तो खाली गार्लिक राइस ही ना इतने मज़े के हैं कि हाँ, वो आप आराम से इसको अलग से भी खा सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तकरीबन। ठीक है। गार्लिक इसके अंदर बहुत कम जाएंगे, क्योंकि अब मुझे फ़ौरन काम करना है। सही है। इसके अंदर जाएगी मेरी सारी कटी हुई चिकन, जो कि जूलियन है। हाथ तो इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। बाबा को बता दो कि हम अभी कॉल करेंगे आपको, आपका नंबर हम हाँ, लेके। बाबा को कॉल करें। हाँ। और बाबा फिर आप लोग ये कहेंगे टेंशन में पागल आ बना जाएंगे रही है अभी। मेरी बेटी आप लोगों को भी, जो कि घर में भी बनाती है। अब बाबा कहेंगे ओहो इनकी कॉल आएगी, अभी टेंशन ले लो। चिकन इकलौती है फरा, हाँ, इकलौती वाला सीन है मेरा। लाड प्यार में पली लाड बड़ी। प्यार में पली बड़ी, मारना पीटना। बाबा ने हाँ, आपका या उनका? नहीं मेरा नहीं, उनका तो नहीं, एक भाई है मेरा छोटा, और कजन्स हैं बाकी सारे, वो भी लकीली सब भाई हैं, कोई लड़की कजन नहीं है। अभी अच्छा। चाचू की बेटी है, वो बहुत छोटी सी है, ज़ारा, आप और बड़ी, मैं बड़ी हूँ, और वो 18 साल के बाद आई है। अच्छा। तो वो अभी तक छोटी सी है, वो बट तो वो खानदान की लाडली होगी। वो मेरी लाडली है बेसिकली ना। नहीं, आप तो खानदान की लाडली मैं सबकी लाडली हूँ, वो अभी उसका नंबर आया नहीं है ना। अच्छा। तो जब कुछ टाइम बाद, अच्छा चिकन ये मेरी हो गई है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी हमारा थोड़ा सा ये डार्क सोया सॉस, ये जाएगा ठीक है। ½ टीस्पून, क्योंकि चिकन को वरना डार्क कर दे। डार्क कर देगा। सही है। मैं फ्लेम इसका करूँगी थोड़ा सा स्लो। ये और देखिए। लाइट हो तो हम लाइट भी डाल लाइट भी डाल सकते हैं, लाइट का असल में फ्लेवर है। और जो लाइट सोया सॉस है वो हम फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। हाँ। और डार्क सोया सॉस जो है वो हम Colour। लोग कलर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी जब तक ये थोड़ी सी चिकन हो रही है, हाँ। इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच ऑफ मलका सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ कि मशरूम्स मशरूम्स तो मतलब red फेवरेट है ना chilies। मेरे, तो मशरूम मेरा हाँ। बस चले तो मैं हर चीज़ में मशरूम डाल, दाल चावल में मैं मुझे मशरूम नहीं खाऊँ। इतना शौक। हाँ, तो फिर मशरूम नहीं डालें। उर्दू में क्या कहते हैं? ये नहीं पता मशरूम्स को उर्दू में क्या कहते हैं। ये मेरे खुम्बी है ना, खुम्बी। हाँ, खुम्बी। ओके, बहुत हार्ड है। अच्छा, मशरूम मैं ऐसे स्लाइसेस कर रही हूँ जब तक मेरी चिकन हो रही है। सही है। ये बंद तो नहीं हो गया? हाँ, चूल्हा बंद हो चूल्हा बंद हो गया। ठीक है। ये मशरूम मेरे हो गए स्लाइस्ड। ठीक है। बस किरण आपकी वजह से मैं इसमें थोड़े कम मशरूम ले रही हूँ, हाँ। वरना मेरा बस चले तो नहीं, मैं आप कर लो, थोड़ी कर सी लो। चिकन में। अच्छा, मशरूम की मैंने ये जो है इसका एंड मैंने इसको करके देना है साइड। अच्छा, क्यों ये नहीं जाएगा? ये नहीं जाएगा क्योंकि वो फिर स्लाइस थोड़े से हमारे आउट आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये हमारी चिकन हो गई है। अच्छा, पीनट इसके अंदर जाएगी, रोस्टेड पीनट विद सॉल्ट, हाँ। जो कि मैंने करके रखी है।
अच्छा, ये आपने उसको ब्रेक sauté- में नहीं फ्राई किया, रोस्ट किया? नॉर्मल पीनट मिलती है, अब तो छिली हुई आराम से मिल जाती है, उसको लिया हमने, हाँ। पैन में हमने उसको पीनट को डाला, ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल किया, That's it, वो रोस्ट That's हो it. गया ना, कलर आ गया थोड़ा। कलर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी चिकन हमारी जल्दी से हो जाएगी। इसके अंदर हम अनियन जो है इसमें हमें भी चाहिए slice कर रही अनियन हो जूलियन या जूलियन। जूलियन? अच्छा, अनियन जूलियन करने का ये तरीका है कि आप इसके शेल्स निकालें, सही है, फिर ये होगी जूलियन। ठीक है। हाँ, ये जब कुकिंग का मैंने भी शेफ का वो किया था ना, तो सारा सिखाया था कटिंग हाँ, किस तरीके कटिंग तो से। मेन होती है ना, मतलब होती अगर है। आप शेफ की कटिंग अच्छी नहीं है तो हाँ। शेफ आपका बेकार है। हाँ, कुकिंग के लिए कटिंग एंड प्लस कुकिंग के लिए पैन्स आपके अच्छे होने चाहिए, जैसे हम हाँ, लोग इस्तेमाल क्योंकि, कर रहे हैं शेफ आप- कुकवेयर के। ये जो पैन्स एंड पॉट्स आप देख रहे हैं, वॉक्स आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त, एंड दे आर द पायनियर्स इन प्रेशर कुकर इन पाकिस्तान। और आप लोग भी ऑनलाइन ये शेफ कुकवेयर ऑर्डर कर सकते हैं majesticchef.com पर जाकर, और डबल कास्ट इस पर हुआ है, आपने देखा है कि अच्छा, मैं घर में भी यही यूज़ करती हूँ, हाँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से आइडिया है कि मेरे खाने जलते नहीं हैं। नहीं, और देखो इनका नॉन स्टिक भी बहुत नॉन ज़बरदस्त स्टिक बहुत ज़बरदस्त। अनियन मैं जूलियन कट कर रही हूँ, इसमें अनियन मैंने लेनी है हाफ। अच्छा, अनियन अगर हम इस शेप में कट करेंगे तो वो हमारे अनियन स्लाइस जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसके तो अभी आपने शेल्स जूलियन वैसे ही ले रही हो ना? जूलियन ठीक इसके है, शेल्स निकाल के ठीक है, उसके बाद फिर ये जूलियन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी मेरी अनियन। ठीक है। मशरूम जा चुका है, मशरूम जा चुका है, डार्क सोया सॉस, डार्क सोया सॉस जा चुका है। ब्रेक आ गई है। ओके, फिर से ब्रेक आ गई है। ओके, ब्रेक का तो कोई मसला नहीं है, ब्रेक में मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, ये अभी थोड़ी कुछ तो सी नहीं डालना? कुछ भी नहीं डालना है इसमें, बस ये अनियन थोड़ी सी पकेगी सही, और बाकी चीज़ें हम बाकी सामने चीज़ें हम बाद में डालेंगे। ठीक है जी, ब्रेक ले लें आराम से फिर हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, और बाबा बी रेडी, हम आपको कॉल करने वाले हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादीवी गैस प्यार बढ़ाए, लादीवी वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने शुरुआत की थी अपनी दूसरी रेसिपी की कि हम राइस नूडल्स के साथ बना रहे हैं, जिनको बॉईल कर लिया था पहले से ही। नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मल आपने पानी बॉईल किया, उसमें आपने राइस नूडल्स डाले, आप है। 1 टेबलस्पून ऑयल एंड सॉल्ट स्प्रिंकल कर सही दिया। है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑयल लिया, ऑयल लिया, हाँ। गार्लिक डाला, उसके बाद चिकन डाली, चिकन के बाद मशरूम डाला, मशरूम है। के बाद ऑयस्टर सॉस डाला, देन अनियन डाली। अभी तक कुछ ऑयस्टर नहीं। सॉस डाली थी या वो भी सोया सॉस? सॉरी Dark soya sauce डाला लाइट था। सोया सॉस, Light soya इट sauce वाज डाला। लाइट सोया सॉस। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हाँ। ऑरेंज बेल पेपर, ठीक है, ऑरेंज वाली कैप्सिकम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जूलियन स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, सही है। देन हमारी जूलियन ग्रीन chilies। चिली, खाने में देन यही है कि कलर्स के साथ आप मज़े खिलते का रहें। खिलता हुआ खाना, और इसके बाद ये सीजनिंग फ्लेवर्स तकरीबन मोर और लेस एक होते हैं, एक दो इंग्रेडिएंट का फर्क, बाकी बस। सब्जियों के साथ खेलें आप, कलर्स ये देखें, इसके साथ ये हो गया। ठीक है। अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारा मलका का ब्लैक पेपर ब्लैक पाउडर, पेपर पाउडर। ठीक है। थोड़ा सा आपने सॉल्ट किया था, थोड़ा इसमें सा चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया? इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। बिल्कुल करूँगी। चिकन पाउडर जो है वो मेरा और मेरे सर का बहुत फेवरेट है, अच्छा, और शेफ अतीब भी जो है वो हर चीज़ में बस चिकन पाउडर सेलेक्टिव। हाँ। बट ये है कि बस ये सर हमें हिंट दे देते थे हाँ, कि जो है वो फेवरेट इंग्रेडिएंट है, तो हमें पता होता था कि हमें चिकन पाउडर डालना है। ठीक है। अच्छा, चिकन पाउडर मेरा यहाँ से कहीं चला गया है, चिकन पाउडर उठा लिया, वो दे दो, इसमें वो डलवा सॉल्ट लेते हैं। जाएगा सही है। थोड़ा सा, और पीनट्स को पहले से ही रोस्ट कर पीनट्स लिया, को salt रोस्ट डाल किया के। था। अच्छा, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, जब तक चिकन पाउडर नहीं आ रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ पीनट्स चलें थोड़ी जी। सी। आ गई बाबा की कॉल। बाबा- अस्सलाम वालेकुम। राम, कैसी मेरे बेटा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बहुत कुछ खाना मुझे कह रहे हैं या इसको कह रहे हैं? दोनों को, दोनों मेरी बेटों बेटी को है, कह रहे हैं। दोनों बेटियों को कह रहे हैं, ये अच्छा है। जी, कैसा लग रहा है इसको देखकर यहाँ लाइव वीकेंड्स में लाइव शो पे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी असल में हमने देखा था, लेकिन वो किसी के साथ नहीं, लेकिन आज अकेले लाइव प्रोग्राम कर रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सही। और बट आप मुझे एक बात बताइए, इसको डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? ये बाबा का माँ बाप ड्रीम
की फील्ड जो है वो डॉक्टर और मेडिकल से related medical है। से रिलेटेड है लेकिन जी। इसने प्री मेडिकल से सेंटर किया है और हाँ। फिर उसके बाद ये इस तरफ आ गई। हाँ, इसने क्यों? मेडिकल लिया नहीं। कि आप लोगों का जोर नहीं चलता ना इस पे। जोर बिल्कुल चलता है कभी कभी, बट ये है कि आंखें दिखाओ ना तो डर जाते हैं। ये भाई हमारी सबसे लाडली बेटी है। हाँ, ये हाँ। अपने सारे काम हमसे जो है ना जबरदस्ती करवाती है। करवा लेती है। नहीं नहीं तड़ियाँ लगाती है। हाँ। बस आई एम गोइंग टू ऐड ऑयस्टर सॉस। ठीक है। बाबा थोड़ा सा रुके आप। हम्म। वो भी कह रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही ऑर्डर होता हाँ। होगा सब ये आपके ऐसे इशारों ऑर्डर पे। करते हैं घर में, ऐसे ही ऑर्डर करते हैं बस घर में। मम्मी की चप्पल जिस दिन आ जाती है ना उड़ती हुई, उस दिन फिर मेरा काम हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं अब सुधर जाओ, अब कोई काम नहीं करना है। ये सही है। तो मम्मी की चप्पल आप ही भी पड़ती है ना, और तो कहीं नहीं 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 और तो कहीं नहीं करती। बाबा भी वैसे डरते हैं मम्मी से, क्योंकि बाबा जो है वो बाबा का ये है कि बैठे बैठे उनको मम्मी को कोई ऐसी बात बोलनी है, उनको तंग करना है। अच्छा, बाबा को आपके हाथ का क्या पसंद है? बाबा आपको मेरे हाथ का क्या पसंद है? हाँ, सबसे अच्छा क्या क्या फरमाइश करके बनवाते हैं? मैंने क्या बना के खिलाया बाबा आपको? लास्ट टाइम मैं बताती हूँ आपको, मैंने तुमने बनाया मुझे बना के चाइनीज। तुमने क्या चीज? चाइनीज के अलावा तुमने वो बनाई थी ना, क्या कहते हैं, ब्लैक मसाले के अंदर चापे बनाई थी। ड्राई बीफ चिली। हाँ, चापे कह रहे हैं वो। चापे मंदी। अरे अच्छा मंदी, हाँ मंदी, हाँ। अच्छा वो पाकिस्तानी थोड़ा सा टच देके ना। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बट ये अच्छा है कि ये जो भी इसका शौक है, पसंद है, इंटरेस्ट है, ये उस फील्ड में है और अल्लाह ताला इसको तरक्की दे उसमें। आमीन, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और होप कि ये एंजॉय कर रहे होंगे, शो देख रहे बहुत हैं या मजे से hospital एंजॉय में कर हैं, रहे होंगे, कहाँ हैं। हॉस्पिटल में होंगे बाबा इस वक्त जा और चुके शो देख रहे होंगे। जा चुके हैं? ओके बाबा, बाय बाय। अच्छा अब मैं इसमें आपने ब्लैक पेपर डाला, मलका फूड्स का चिकन पाउडर डाला, बाबा से बात करते करते Oyster sauce भी डाल दिया। डाल दिया। अच्छा अब जो है इसमें जाएगा ठीक है मेरा राइस नूडल्स। ठीक है। इसका थोड़ा सा पानी देने होगा और ये बहुत मजे का लग रहा है, दिल चाह रहा है मैं इसको ऐसे ही खा जाऊं, बट मैं थोड़ी इसको डालोगी खा है ना, नहीं क्योंकि सकती। हाँ ऐसा ना हो कि ज्यादा नूडल्स हों और वो कम। बहुत थोड़ा सा इसी में ही सौते करोगी? हाँ इसी में सौते करेंगे। अच्छा, then थ्रू I- आउट मैंने नोट किया कि आपने बहुत हल्की आंच पे कुकिंग की है, क्योंकि नहीं ये कि- पाकिस्तानी नहीं है ना, इसको हमें उबाल नहीं देना। नहीं, लेकिन जैसे चाइनीज करते हैं ना, तेज आंच पे करते हैं कि वो उसको- वॉक वाला होता है ना, तो हाँ। मैं भी इसको थोड़ा सा वो ये वो वाला है नहीं ना, वो ये शेफ वो कुकवेयर वॉक है भाई। शेफ कुक नहीं, इसके दो हैंडल्स हैं। हाँ, अगर तो आपको सिंगल आपको- वाला होता तो मैं भी यूं कह के उछालती और वो मेरी फेवरेट चीज़ है। ये ऐसा वाला ये था ऐसा ना हमारे पास। था और वो फिर वो हमें पुराना एक। यूज़ करना चाहिए था, वो मैंने देखा नहीं। देखें ये इसके। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं क्योंकि मिक्स नहीं हो रहा, अब मैं उसको यूं यूं घुमाऊंगी हाँ। ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छा। मिक्स हो जाएं, क्योंकि नूडल्स को इसके साथ कवर करना सही है। बहुत अच्छा, डिफिकल्ट कोई है। चिली सॉस वगैरह का आपने इसमें नहीं डाला? नहीं, क्योंकि कोई इसके red- अंदर देखें, इसके अंदर सारे होल स्पाइसेस है ना, सही इसके है। अंदर ग्रीन चिली है, इसमें साबित रेड आपने चिली है, vegetables हाँ, डाल दी। तो वो इसका नेचुरल फ्लेवर आएगा। ठीक है, कोई स्टॉक वॉक का भी कुछ नहीं है भी इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं। चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर को आपने जो है वो यूज़ करा। अगर आपको किसी चीज़ के लिए स्टॉक भी बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है ठीक है। बोन्स को बॉईल करने का और सब कुछ करने का, तो दिस इज तो डन। दिस इज डन। अब इसको भी हम डिश आउट करेंगे। इसको भी हम डिश आउट ठीक है करेंगे। जी, दूसरी रेसिपी भी तैयार है। अब हमारी सिर्फ एक रहती है और वो भी बकौल फरा के कि ये फौरन सी बन जाएगी, 5-6 फौरन से मिनट बन जाएगी, मज़े की रेसिपी। और ये हमारे बच्चे भी हाँ। बहुत आराम से बनाएंगे। एंड में मैं डालूँ इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, ठीक है, ताकि इसके नूडल्स में भी अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। सही है। अच्छा, हमने क्या किया था, वो जो बिस्किट्स मिलते हैं क्रीम वाले डार्क वाले, वो क्रश कर लिए हैं, ठीक है, क्रश करके रखा हुआ है। अब बाकी क्या बनाना है, मूस को यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है, ये बेकिंग चॉकलेट है, ये बेकिंग चॉकलेट है, बेकिंग कोई भी ब्रांड की आप ले लें। मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट होता है, ठीक है। और इसका फ्लेवर वही बहुत मज़े का होता है। अब ये थोड़ी सी थिक है, मुझे इसको थोड़ी कर सी लेते मेल्ट हैं। करनी है। इसमें मैंने चॉकलेट लिया 1/2 कप, उसके अंदर मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अच्छा, डाल चुकी हो? हाँ, ठीक है। क्योंकि ऑयल से क्या होता है कि चॉकलेट का कलर फटा फटा जो होता है वो सही, कवर हो जाता वो है, एक और शाइनी glaze। फ्लेवर रहता है इसमें। ठीक है जी, इसको मज़ीद हम मेल्ट करते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चॉकलेट मूस बन रहा है विद बिस्किट्स। विद कुकीज एंड प्यार की बात दिल से पकाए आप, दिल से पकाए आप।
मज़े की आज ये दोनों रेसिपीज इसने बनाई हैं और बड़े आराम से आसानी से, पता भी नहीं चला कि कुछ कुकिंग भी हुई, ना आवाज़ आई ना कुछ, हल्की आंच पे, और अच्छा फ्लेवर इसने दिया है दोनों डिशेस में। चिकन का भी बहुत अच्छा, और इसमें जो हमने नूडल्स वाइट राइस नूडल्स के साथ बनाया है उसका भी एक अच्छा पीनट का फ्लेवर उसमें आ रहा है। ऊपर से आपने गार्निशिंग देख ली कि इन्होंने गुलाब की पत्तियाँ और गेंदे के फूल की पत्तियों से गार्निश किया है, क्योंकि फ़रा को ये हर चीज़ में हरा 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 नहीं पसंद हरा है, हरा मुझे कि बिल्कुल भी vegetable से नहीं सजाया पसंद जाता है। और वो जो एक है ना कि आपने इसका फूल बना के रख दिया, हाँ। इसका इस बेचारे का फूल जो बनाते हैं ना हर कोई, खुदारा इसको छोड़ दें प्लीज। क्यों नहीं, ऐसे कैसे छोड़ें, कुछ चीज़ें टिपिकल होती हैं तो हाँ होती वो हैं। क्योंकि मतलब एक चलता आ रहा है ना। हाँ अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, जो मूस बना रहे हैं। हाँ अब उसके हम लिए? बना रहे हैं चॉकलेट मूस। चॉकलेट मूस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी व्हिपिंग क्रीम जो कि व्हिप होकर फ्रिज में रखी हुई है वो मैं सही अभी है। निकालती हूँ। अच्छा, ये चॉकलेट कितनी ली आपने? ये चॉकलेट मैंने ली है अराउंड 150 ग्राम, ठीक बट है। 150 ग्राम पूरी यूज़ नहीं होगी। मैं देखूंगी कि मेरा मूस का कलर कब चेंज हो रहा है। 150 ग्राम्स चॉकलेट है जिसमें आपने 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून के करीब नहीं ऑयल डाला नहीं है। सिर्फ 1 टेबल स्पून, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल क्योंकि डाला है। जब चॉकलेट मेल्ट होगी हाँ तो उसका जो है कलर वो थोड़ा सा जो है वो फीका फीका हो रहा होगा, डल कलर हो रहा होगा। तो तो उसके लिए। उसको मेंटेन करने के लिए उसके ओरिजिनल कलर पे हमें उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालना है। उसको डबल बॉयलर पे जब आप मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में कर सकते हैं। कर सकते हैं, माइक्रोवेव बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए माइक्रोवेव में कर सकते हैं, हमने भी माइक्रोवेव और में यहाँ किया पे क्या है। कर रही हैं? और यहाँ पे ये बन रहा है मेरा हाँ कैरेमल, जो कि शुगर कैरेमल, और ठीक जो है। कि ड्रेसिंग के लिए चल रहा है। और ये काफ़ी देर से पक रहा है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे शो में ये पकता पूरे शो में पकता रहा है ये बेचारा। ठीक है। और ये अब बस पकने वाला है बिल्कुल, ठीक थोड़ा है। सा ये और पकेगा। हाँ। मैं जो हूँ वो अपनी व्हिपिंग क्रीम निकाल लेती हूँ हाँ, फ्रिज वो से। निकाल लो। और कुकीज़ को हमने क्रश कर लिया था 1 पैकेट के करीब। अब क्या करना है वो ज़रा हम देख लेते हैं। क्या व्हिपिंग जाएगा? क्रीम इसमें है मेरे पास अराउंड 200। ये मीठी वाली है ना? मीठी Whipped वाली, cream। केक वाली, मज़े वाली। ठीक है। अच्छा ये मैंने ले ली है सारी अपनी व्हिपिंग क्रीम, जो कि मेरी बहुत फेवरेट और बहुत दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा खा लूँ और खा लेती हूँ। मज़े की होती है ये। तकरीबन कितनी होगी? उतनी जितनी कि हमने चॉकलेट लिया। नहीं हाँ। ये थोड़ी सी मैं जो है वो मैंने उसके पर सर्विंग हमें बनाना है, हाँ तो ये मैंने ली है 100 ग्राम। ठीक है, चॉकलेट से कम है। हाँ इसके अंदर अच्छा अब मैं जो हूँ इसको, क्योंकि चॉकलेट मेरे पास ज़्यादा ठंडी नहीं है ठीक है, और ठंडी होनी चाहिए, मतलब मेल्ट हो बट रूम टेम्परेचर पे हो। अब मैंने इसके अंदर ना डाल दिया ज़्यादा है, गर्म हो, ऐसा ना हो कि क्रीम को। क्रीम फट जाए। अच्छा अब मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे अपना कलर मेंटेन रखना है। अच्छा, ये पूरी नहीं जाएगी आप कह रही हो? पूरी कि अपने नहीं हिसाब से जाएगी। आप अभी देखें सिर्फ मैंने इसमें 3 टीस्पून डाले हैं ठीक है, और इसका कलर बहुत मज़े का मुझे मिल गया। बस ऐसा ही रखेंगे हम नहीं कलर। थोड़ा सा डार्क, हाँ थोड़ा सा तो डार्क, थोड़ा सा वो चॉकलेट तो आए उसमें, हाँ। चॉकलेट का फ्लेवर तो पता चले। अच्छा 1 टीस्पून में भर के एक और ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया। और ये जो हम बना रहे हैं क्या? ये ड्रेसिंग में ऊपर जाएगा। ओके ठीक है, कि बेचारा पक बहुत देर से रहा, लेकिन इसका इतना काम है नहीं। सही है, अच्छा ये कलर आ गया, ठीक है। ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। अच्छा, ये कितना? हाफ टेबल स्पून। ठीक है, सर डिफरेंट चॉकलेट सही है। मूस, टिपिकल चॉकलेट मूस नहीं है, व्यूअर्स को पसंद आएगा। स्पेशली बच्चों के लिए है ये, बच्चे आराम से जिनको कुकिंग का शौक होता है, जो मेरी तरह तफरी में किचन में आ जाते हैं क्रीम के मज़ा साथ मज़ा ना। करने के लिए मम्मा के साथ। जिस तरीके से मैं जाती थी और पिट के बाहर आती थी, क्योंकि इसी से- मेरी आदत थी चमचा चलाने की ना, तो जिसमें नहीं भी चलाना होता था तो मैं जाके चलाती थी। बट ये है कि आप लोग बच्चे जो हैं वो पिटे बगैर ये काम कर सकते हैं। आराम से। अच्छा, इसमें और क्या, ये आप लेयर्स दोगी इसके कुकीज़? नहीं, और इसको उसके मैं साथ? थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रेक आ रही है, हमारी लास्ट ब्रेक है। ओके, तो ओके, हम ओके। बस सिर्फ बता देते हैं। तो बस ये हो गया, इसमें थोड़ा सा मैंने कुकी मिक्स किया। ठीक है, शुगर वगैरह तो नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं? बिल्कुल भी नहीं That's जाएगा। it. That's This is it. done. अच्छा शुगर इसलिए है क्योंकि शुगर का हमने कैरेमल बनाया है। आप जितना मर्जी आप शुगर ले लो, उसमें जो है 2 to 3 टेबल स्पून वाटर जाएगा। ठीक है। उसको बिल्कुल जो है वो सिमर करते रहो ठीक और वो आपका कैरेमल बन जाएगा। तो इसमें मूस तैयार है। मूस तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ब्रेक है, मैं फ्रिज में रखती हूँ। ठीक है,
सही है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसको हम जिस तरह भी इसने सर्व करना है, फरहान है वो ही बेहतर जानती है कि कैसे इंडिविजुअल हम सर्व करेंगे या बोल में करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर। आज आप लोगों की कॉल्स हमने ली नहीं, क्यों नहीं ली, मुहावरे हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक। चिकन कपाओ विद गार्लिक राइस। अच्छा, ग्रीन बीन्स 250 ग्राम, zucchini 50 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, प्याज आधी, बेजल लीव्स 8 से 9 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन का कीमा 250 ग्राम, डार्क सोया सॉस 2 चाय के चमचे, ओस्टर सॉस 2 चाय के चमचे, फिश सॉस 2 चाय के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। गार्लिक के लिए अज्जा: उबले चावल 150 ग्राम, चिकन पाउडर 10 ग्राम, हरी प्याज 20 ग्राम, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: ग्रीन बीन्स और zucchini काट लें, फिर हरी मिर्च और प्याज जूलियन काटें। अब पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन, चिकन का कीमा, डार्क सोया सॉस, ओस्टर सॉस, फिश सॉस, चीनी, नमक और चिकन पाउडर मिलाकर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद तमाम सब्जियां और बेजल लीव्स डाल दें। गार्लिक राइस के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर चिकन पाउडर, हरी प्याज और सोया सॉस शामिल करके 4 से 5 मिनट पकाएं। आखिर में से चिकन कपाओ के साथ सर्व करें। lively weekends, तो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. पीनट चिकन राइस नूडल्स। अच्छा, राइस नूडल्स उबले हुए 1 पैकेट, चिकन 200 ग्राम, तेल 1/4 कप, मशरूम 6 से 7 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, हाई रेड चिली 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज आधा कप, प्याज 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1 चाय का चमचा, मूंगफली 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत। चॉकलेट मूज विद कुकी सेंड। अच्छा, चॉकलेट 200 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, कुकी 7 से 8 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पहले चॉकलेट को पिघला लें, फिर इसमें पिटी हुई क्रीम मिक्स कर दें। उसके बाद चंद कतरे वनीला एसेंस मिक्स करें। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करें। फिर कैरेमल बनाने के लिए चीनी को पिघला लें यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर इसमें लीमू का रस मिला दें। उसके बाद कुकीज़ को चूरा करें और प्लेट में लेयर लगाकर चॉकलेट का मेज़ा डालें। अब कुकीज़ की तह लगाएं, फिर तैयार कैरेमल डालकर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। तो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. तो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. चॉकलेट मूज विद कुकी सेंड। अच्छा, चॉकलेट 200 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, कुकी 7 से 8 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पहले चॉकलेट को पिघला लें, फिर इसमें पिटी हुई क्रीम मिक्स कर दें। उसके बाद चंद कतरे वनीला एसेंस मिक्स करें। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करें। फिर कैरेमल बनाने के लिए चीनी को पिघला लें यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर इसमें लीमू का रस मिला दें। उसके बाद कुकीज़ को चूरा करें और प्लेट में लेयर लगाकर चॉकलेट का मेज़ा डालें। अब कुकीज़ की तह लगाएं, फिर तैयार कैरेमल डालकर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। होती है प्यार की बात। हाँ जी, वापस आ गए और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी हमने चीज़ की। ब्रेक में अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करके जो रखी थी उसको हमने क्या किया, एक बलून लिया, बलून को थोड़ा इस साइज़ का फुलाया और फुलाने के बाद उसको पूरा डिप किया आपने। एक कप टाइप की शेप, हाफ बलून कवर हो गया है और उसको हमने फ्रीज़र में रखा है क्योंकि उसको आपको कप बनेगा और जब वो फ्रीज हो जाएगा तो प्रिक होगा एंड देन हमारा चॉकलेट कप बाहर आता है या नहीं आता ये हमें भी ये भी हम आपके सामने करेंगे। यहाँ पर आपने ओरियोज का बेड बिछा दिया जी, ओरियोज का बेड हो गया, चॉकलेट। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, ओके, वाइट थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट, यस, ठीक है। और जो मूस था उसमें हमने व्हिप क्रीम ली थी, उसमें जो चॉकलेट मेल्ट की हुई थी विद 1 टेबलस्पून ऑयल करके रूम टेम्परेचर पे वो मिक्स किया और थोड़े से ओरियोज मिक्स किया। उसमें वनीला एसेंस जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। वो मैं जब उसको बाहर निकालूंगी, अब निकालते हैं, अब निकालते हैं उसको बाहर करते हैं, ज़रा देखते हैं क्योंकि एंड है हमारा टाइम। और आज शेफ़ फरा आज हमारे साथ थी, यहाँ पर बड़ा मज़ा आया फरा, थैंक यू। और ये अच्छी बात है कि आप काफ़ी टॉकेटिव हैं, बात करने का शौक है। मुझे आज थोड़ा सा रेस्ट
आज हमने जिक्र किया था मुहावरों का जिनमें फलों का जिक्र है और इंशाल्लाह हम Here's कल इसी our को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी chocolate बहुत सारे हैं। cup। अच्छा ये देखें बलून। हाँ अब इसको करना क्या अब है? इसको प्रिक करना ट्रिक है। वेरी गुड और ये आ जाएगा बाहर। आ जाएगा इजीली आ जाएगा क्योंकि ये अपनी स्पेस छोड़ रहा है। हाँ देखिए, खुद ही छोड़ रहा है। बलून अपनी स्पेस खुद छोड़ रहा है। वेरी गुड वेल डन। थैंक यू। और ये फरा ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और मुझे कोई बात नहीं अगर जरा सा क्रैक भी हो जाए। नहीं होना चाहिए क्रैक। प्लीज डोंट। Wonderful। इज्जत रख लो प्लीज। वेरी नाइस। हल्का सा यहाँ पर आया है क्रैक। ओके देन मूस को तो हम डाल ही देंगे अंदर उसके। मुंह से अंदर चला जाएगा। Very हमारा nice। चॉकलेट कप निकल गया और ये रहा हमारा बलून। हमने कोई Very चीटिंग good, नहीं very करी है good। और ये आ गया हमारा चॉकलेट कप। जबरदस्त। अब इसमें ये स्कूप करके अब ये इसमें अच्छा अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा वनीला एसेंस ठीक है ताकि हमारा रखने की जगह सही है। रख इसको बहुत केयरफुल क्योंकि हाँ। ये अभी आपके सामने कितना मूस हमने- भी अच्छा ठंडा होना चाहिए। अच्छा ये मैं इसमें थोड़ा सा इसकी कैप में लेके डालूंगी सही है। क्योंकि मुझे 1 and 2 ड्रॉप्स ऑफ ठीक है। ये डाल दिया मैंने वापस। अच्छा बाय द वे जो आपने कैरामल बनाया था वो हाँ। आपको ऑरेंज कलर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने कलर थोड़ा सा ऐड किया Add किया है। अदरवाइज आप कैरामल ना भी बनाएं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप chocolate ऊपर sauce। डालते हैं। और हमारे शो का टाइम इससे पहले फ़ौरन से ख़त्म हो जाए मैं आज चफरा एनिक्स का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा आज इसको लेकर Thank you जाना so much। टोकन थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो एंड मच गुड रेसिपीज एंड गुड शो बाय द वे। थैंक यू सो मच। और मुझे आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा हाँ। कि मैं आपके पास जो है वो पहली बार शो कर रही हूँ। पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। थोड़ा सा मुंह से चख लूँ ना बिल्कुल, बिल्कुल, चॉकलेट बिल्कुल। मीठा थोड़ा सा। अच्छा 4 स्कूप्स हमारे चले गए हैं। इट्स माय 5 Good। स्कूप सिंपल सा। और ये एक स्कूप मैंने रख दिया यहाँ पे। आई लव द सर्विंग बाय द वे। थैंक यू। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? जाते जाते बस ये कहना चाहूँगी कि मसाला थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मम्मी पापा थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग मी कि सबने बहुत बोला कि नहीं करो इतना आज़ादी नहीं दो हाँ। बट मम्मी पापा ने और डॉक्टर हमेशा बनाओ, डॉक्टर डॉक्टर बनाओ बनाओ। और बस घर में रखो इतना आज़ादी नहीं दो कि अपनी मर्जी से सब करे। बट मम्मी पापा ने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। thank आप जो you भी ज़िंदगी में so करें much। इस फील्ड में और फ्लरिश करें आगे बढ़ें और बहुत जल्द अपना रेस्टोरेंट खोलें इंशाल्लाह और हमें इनवाइट करें। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अब है मैं जी। अपना ये अम्ब्रेला थोड़ा सा खोलूंगी। हाँ अच्छा कैरामल डाल दो बेचारा कैरामल पूरे डालती शो हूँ। में ये पकता रहा है। कैरामल में भी इसका डालती हूँ। अच्छा ये सही है अम्ब्रेला जी हमारी ये प्रेजेंटेशन चलती रहेगी। अब हमें आप लोग दीजिए इजाज़त। ये शॉर्ट्स आप देखते रहिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी उसी बात के साथ कि हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा सोचें और कैरामल सोचते रहें। फाइनली कैरामल सब होते हैं साथ